हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है और फाइनली जानेंगे इसका हम वर्किंग आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब क्यों करना है, टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं कि थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो जो थर्मल पावर प्लांट होती है एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस पावर प्लांट का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी आखिर में कैसे पहुंचती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ये हम समझते हैं आज इस वीडियो में कि किस तरह से थर्मल पावर प्लांट के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है और हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि थर्मल मीन्स क्या होता है। थर्मल मीन्स एक तरह का कह सकते हैं गर्म उष्म वायु प्रभाव, मीन्स एक तरह का स्टीम इसे कह सकते हैं। मीन्स स्टीम के सहयोग से वैसा ऊर्जा वाला घर जिसके सहयोग से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, ठीक। मीन्स पावर प्लांट का एक तरह का ऊर्जा का पौधा भी कह सकते हैं। मीन्स सबसे पहले अब ये डिस्कस करेंगे कि जो थर्मल पावर प्लांट होती है उसको हम लोग कहाँ पे इसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसको जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए 3 से 4 किलोमीटर के एरिया हमें चाहिए जो कि हमारा थर्मल पावर प्लांट वहाँ पे हमारा फिट हो सके। मीन्स वहाँ पे सिस्टम कोई सबको लगाया जा सके, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है कि उस एरिया के अगल बगल कम से कम हमारा एक सी होना चाहिए या फिर कोई यहाँ पे कोई रिवर होनी चाहिए जहाँ पे पानी की कोई भी कमी नहीं हो, क्योंकि हम इसमें पानी को उबालते हैं, उसके सहयोग से स्टीम पैदा करते हैं, वहाँ से टरबाइन को घुमाया जाता है, उसके बाद जनरेटर के सहयोग से हम इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सी की मीन्स एक पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और समुद्र अगल बगल होने चाहिए या फिर कोई भी रिवर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे वर्किंग करेगा उसके में, ठीक है। तो चलिए हम इसका समझते हैं क्या कि इसका वर्किंग और इसका कंस्ट्रक्शन दोनों साथ में ही कि कैसे आखिर में बना होता है और कैसे इसमें वर्क किया जाता है। ये जो थर्मल पावर प्लांट होती है तो इसमें जो एरिया और बहुत ज़्यादा चाहिए, तो पहले मैं बताया आपको, क्योंकि इसमें जो एरिया मेन तो होती है कि हमारा जो पावर प्लांट काफ़ी बड़ी होती है और बहुत सारे इसमें ऐसे ऐसे कंपोनेंट और पार्ट बने होते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े एरिया में कवर होते हैं। और यहाँ पे तक कि यहाँ पर ट्रेन की पटरी भी बिछाई जाती है जिसके सहयोग से कोयला लाया जाता है और जहाँ से हम बॉयलर में पहुँचाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो मेन इसकी जो फंक्शन होती है कि इसकी जो कन्वेयर बेल्ट मीन्स कन्वेयर बेल्ट को इसको बैठाने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर एरिया में चाहिए और 1 किलोमीटर हमारा ये पावर प्लांट यहाँ पे हमारा बैठाया जाता है। मीन्स उसी तरह पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्टिंग से समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है कि हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि जैसे कि यहाँ ट्रेन के सहयोग से कोयला को लाया जाता है, ठीक है। जैसे हम कोयला यहाँ पर लाते हैं तो ये क्या काम करती है कोयला कि हाँ डब्बे के थ्रू में जो इसमें डब्बा में जो कोयला रखा हुआ वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर यहाँ पे गिरा दिया जाता है। तो कन्वेयर बेल्ट होता क्या है पहले ये समझते हैं। कन्वेयर बेल्ट मीन्स एक तरह का ऐसा मूविंग बेल्ट इसे कर सकते हैं, इसे हम लोग कन्वेयर बेल्ट बोलेंगे, एक तरह से इसे मूविंग बेल्ट भी कर सकते हैं। मीन्स वो बेल्ट जहाँ पे एक बेल्ट जैसे बेल्ट क्या काम करती है किसी चीज़ को रोटेशन कराने में काम करती है और ये बेल्ट क्या काम करती है कि अगर एक बेल्ट के ऊपर कुछ सामान रख दिए तो उस सामान को वहाँ पे काफ़ी दूर डिस्टेंस तक ले जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बताया कि 3 से 4 किलोमीटर एरिया में रहती है। तो वहाँ पे कोयला को ले जाने के लिए कोई भी वहाँ पे एम्प्लॉय का यूज नहीं किया जाता, कोई वर्कर का यूज नहीं किया जाता है। तो वहाँ पे हम एक बेल्ट का यूज करते हैं जो ट्रेन के सहयोग से वहाँ पर जैसे ही कोयला को गिराते हैं तो वो क्या बेल्ट हमारा जो मेरा मेन जो सिस्टम है हमारा बॉयलर तक वहाँ पे पहुँचा दे, ठीक है। तो इस कन्वेयर बेल्ट का यूज किया जाता है। तो जैसे कि ये कन्वेयर बेल्ट है काफ़ी बड़ी होती है, ये एरिया में कवर होती है। तो इसके बाद जैसे इसके ऊपर यहाँ पे जैसे कि जो ट्रेन है और ट्रेन से यहाँ पे जैसे कोयला को इसके ऊपर गिराते हैं, गिराने में ये कन्वेयर बेल्ट मूविंग करते रहती है, मीन्स घूमते रहती है। तो ये आगे की ओर ले जाती है कोयला को, ठीक। जो कोयला होती है काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल्स में होते हैं, कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं, तो उसके हिसाब से इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है, ठीक है। अब क्या होती है जैसे ही आगे और जाती है यहाँ पे एक क्रशर, यहाँ पर कोयल क्रशर मशीन का यूज किया था। कोयल क्रशर मशीन क्या काम करती है जो बड़े बड़े जो हमारे जो कोयले होते हैं उसे छोटे छोटे पार्टिकल में करने में काम करते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल करने के बाद कोयल हमारा क्रशर मशीन इसे आगे की ओर भेज देती है, जिसे कि हम लोग किसके थ्रू भेजते हैं वही कन्वेयर बेल्ट के थ्रू भेजते हैं। आगे की ओर जाने के बाद इसे हमारा जो मेन जो यूज करते हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट में, इसे एक जो कोयला है उसे पाउडर के रूप में यूज किया जाता है। मीन्स जिसे बहुत ही डस्ट पार्टिकल होते हैं, जैसे कि आटा ले सकते हैं, आटा की तरह मतलब पतली होनी चाहिए तभी जाके इसका यूज होगी। और ये कम से कम हमारा ये
काफ़ी हीट जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है पाउडर के रूप में, ठीक है। तो जैसे कि आगे की ओर जाते हैं तो यहाँ पे एक मिल का यूज करते हैं, जिससे हम पोलराइज पाउडर मिल कर सकते हैं या फिर इसे बॉल का मिल कर सकते हैं। बॉल मिल कर सकते हैं, एक बॉल के आकार की होती है, इसी के अंदर जैसे ही हम डालते हैं तो कोयल होपर इसे हम कर सकते हैं, और ये हमारा क्या एक तरह का, इसे एक तो दूसरी तरह से बॉयल मिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होती है, इसके अंदर से बड़े बड़े टुकड़े डाल दिए जो जो काफ़ी बड़े होते हैं और कभी कोई कोई छोटे होते हैं, इसके अंदर डालने के बाद इसे मिल ये पाउडर बना देती है। हमारा जो पाउडर बनाने के बाद हमारा डाल देती है क्या, यह पोलराइजर में डाल देती है। पोलराइजर क्या काम करती है, यहाँ पे एक तक हमारा जो पाउडर है, जो कोल का जो पाउडर है उसे स्टोरेज करके भी रखती है, और दूसरी क्या काम करती है कि ये हमारा एक पाइप लगी होती है जो बॉयलर में कोयला को भेजने के लिए जो पाउडर होती है उसे भेजने में काम करती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर भी साथ में भेजते हैं कि वो जल्दी से बर्न हो सके, ठीक है। और जैसे ही देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे आई है, यहाँ पे कोयला हमारा गिरने के बाद हमारा मिल के बाद नीचे पोलराइजर में, और हमारे जस्ट यहाँ पे जाती है किस बॉयलर में। बॉयलर क्या काम करती है, बॉयलर एक तरह का किसी चीज़ को उबालने के लिए, गर्म करने के लिए बॉयलर का यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो बॉयलर होती है काफ़ी बड़ी होती है, जैसे कुकर भी एक तरह का क्या कर सकते हैं, इसे बॉयलर कर सकते हैं, जो किसी की चीज़ को इसके अंदर डाल दिए तो वो क्या बॉयल कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही ये बॉयल होती है तो मीन्स बॉयलर के अंदर हम थोड़ा फंक्शन समझ लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें और भी सिस्टम लगे होते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर में ट्यूब लगे होते हैं, ठीक है। एक तरह का ट्यूब बोल सकते हैं इसे, जिसे एक पानी का टंकी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्यूब काफ़ी पतले पतले होते हैं, बहुत सारे ट्यूब लगे होते हैं और जिसके अंदर पानी फ्लो करते रहती है। और नीचे यहाँ पे आग लगा दिया जाता है, जो हमारा पाउडर यहाँ पे जो आती है हमारा कोयल का पाउडर, उसके सहयोग से। और यहाँ पे जो आग लगाया जाता है प्री हीटेड होती है, जो काफ़ी हॉट एयर यहाँ पे मारने के बाद ये गर्म हो जाती है और यहाँ पे आग लगाई जाती है। आग लगाने के बाद ये पूरी तरह से यहाँ पे जो ट्यूब होती है काफ़ी ये वर्टिकली होती है, ठीक है। वर्टिकल में बहुत सारे ट्यूब गोल आकार में होती है और काफ़ी बड़ी होती है ये बॉयलर, जिसके कारण पूरा पानी को हमारा यहाँ पे जो पानी इसके अंदर जो फ्लो हो रही है ट्यूब के अंदर, जो पाइप के अंदर, उसे सुपर हीटेड कर देती है। सुपर हीटेड करने के बाद क्या काम करती है, तो जैसे ही सुपर हीटेड होते हैं, और ये यहाँ पे जो बॉयलर में पानी कहाँ से आती है, ये देखिए जैसे कि क्या काम करती है। जैसे कि ये रिवर है, रिवर से पानी को लेने के बाद ये रिजर्वायर का यूज करते हैं, जो एक तरह को तालाब बोल सकते हैं, इसे छोटी सी तालाब बोल सकते हैं, जहाँ पे हमें ये पावर प्लांट को मेन समय पर पानी मिल सके, इसी कारण से रिजर्वायर का यूज किया जाता है। और कूलिंग टावर में इस पानी को भेज दिया जाता है। कूलिंग टावर में इसलिए भेजा जाता है क्योंकि थोड़ा सा हम आगे में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर कूलिंग टावर में भेजने के बाद इसे वापस पंप के थ्रू यहाँ पे बॉयलर में भेजा जाता है, और यहाँ पे एक तरह का इकोनोमाइजर का यूज किया जाता है। हम इस एक छोटी सी टंकी इसे बोल सकते हैं, जो पानी को यहाँ कंटिन्यू फ्लो करवाते रहती है हमारा ट्यूब में, ठीक है। तो मेन जो हमारा प्रोसेस होती है बॉयलर का, क्या काम करती है, हमारा जो मेन काम करती है, ये पानी को गर्म करके सुपर हीटेड हमारा स्टीम बनाने के लिए काम करती है, जो हमारा टरबाइन में जाके टरबाइन को घुमा सके। यही चीज़ मेन बॉयलर का काम होती है, ठीक है। अब क्या काम होती है, जैसे कि हम यहाँ पे ये कोयल को जब जलाते हैं, कोयल को जैसे यहाँ पे जलती है तो यह बॉयलर के अंदर, तो ये क्या बहुत सारे मतलब यहाँ पे पूरा हीट जनरेट होती है, सुपर हीट होती है, जिसके कारण कुछ कोयल हमारा जो डस्ट पार्टिकल बन के हमारे चिमनी के थ्रू, यहाँ पे चिमनी का यूज किया था, जिसको चिमनी बोलेंगे, इसके थ्रू निकल जाती हैं, और कुछ हमारा जो भारी मात्रा में होते हैं वो नीचे की ओर बढ़ जाती है, ठीक है। जो नीचे की ओर बैठ जाती है उसे वाइब्रेटर के थ्रू यहाँ पे जो जलती है, देख सकते किस तरह से जल रही है, उसे जलती है, उसे हमारा बॉटम एस कहा जाता है। और एस मीन्स कहने में किसी चीज़ को जलाने में जो राख बचती है उसी को राख को एस कहा जाता है। तो यहाँ पर राख का एरिया है जो पूरा यहाँ पे जितनी भी जलती है, ये हमारे जो यहाँ पर कोयल है तो यहाँ पे जमा होती है, और लास्ट में हमें एस को यहाँ पे एक बड़ी सी यहाँ पे एक एरिया होती है जिसे एस होपर कहा जाता है। बाद में इसे हम सीमेंट कंपनी को दे दिया जाता है, जो सीमेंट कंपनी अपने अनुसार इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या होती है कि जैसे कि ऊपर में जो इसके में जलती है बॉयलर के अंदर क्या ये हमारे जो पाइप है, इसे गर्म करने के बाद जो भी एस फिर क्या कुछ एस क्या होती है बाहर की ओर जाती है। तो उसे क्या कि अगर डायरेक्टली हम उसे बाहर अपना एटमॉस्फेयर में भेजते हैं जो, तो क्या होता है एक तरह का उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे ये स्वास्थ्य के लिए, और जो भी पक्षी होती है हवा में उड़ती हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो जिसके कारण इसे एक तरह का ये बाहर में भेजने से पहले जो हमारा ये जो राख की थोड़ी सी जो डस्ट पार्टिकल है, उसके पहले हम प्रिसिपिटेटर का यूज करते हैं। एक तरह का ऐसा डिवाइस होता है प्रिसिपिटेटर, जो गंदगी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके जो मेन जो थोड़ी थोड़ी जो हार्मफुल होती है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, जो किसी की जान नहीं ले सकती है, तो उस चीज़ को बाहर में भेज दिया जाता है। हमारा ये चिमनी को बहुत ज़्यादा ऊँची बना
बनाई जाती है कम से कम 180 से 250 फीट इसे ऊपर होती है। ये जो एस है मीन्स जिसे हम लोग फ्लाई एस कहा जाता है, जो काफ़ी ऊपर में है, इसी कारण इसे थोड़ा ऊंची बनाई जाती है। ठीक है, अब ये चिमनी बहुत सारे भी लगा सकते हैं, 3 4 5 भी लगा सकते हैं। मीन्स जिस तरह से थर्मल प्लांट आपके ज़्यादा बड़ी है तो उस हिसाब से चिमनी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ एक चिमनी का यूज किया गया है, यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो भी है फ्लाई एस बाहर निकलती है इसके सहयोग से, और ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है हमारा स्वास्थ्य के लिए या फिर कोई भी जीव के लिए। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे हम सुपर हीटेड होने के बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जिगजैग आकार का जो ट्यूब लगाई जाती है, लास्ट में इसे टरबाइन में भेज दिया जाता है, जिससे हम लोग एक तरह का जो टरबाइन का यूज किया जाता है इसे एक तरह का स्टीम टरबाइन कहा जाता है। ठीक है, ये स्टीम टरबाइन है। तो मेन हमारा बॉयलर क्या काम की यहाँ पे, कि हमारा यहाँ बॉयलर का मेन हमारा काम है कि इसे पानी को गर्म करना, और उसके बाद जो भी यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है उसे बाहर निकालना इधर, और जो डस्ट पार्टिकल नीचे की ओर उसे नीचे को रख देना। ठीक है, और मेन हमारा मेन काम करती है बॉयलर यहाँ पे कि हमारा पाइप को यहाँ पे स्टीम को हमारा सुपर हीटेड करना। सुपर हीटेड करने के बाद ये हमारा चल जाती है स्टीम टरबाइन में। स्टीम टरबाइन में जाने के बाद ये टरबाइन के ब्लेड के ऊपर यहाँ पे मारती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं किस नोजल लगे हुए, इसे नोजल बोलेंगे। जो हमारा बहुत ये जो टरबाइन होती है काफ़ी बड़ी होती है, जो कम से कम आपको जब जब घूमती है, एक बार जब रोटेशन करेगी, ये एक बार रोटेशन करेगी तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, क्योंकि इसके साथ देख सकते हैं किस तरह से जुड़ी हुई है हमारे जनरेटर के साथ के साथ। ठीक है, इसकी साथ जनरेटर के साथ जुड़ी हुई है, तो ये जब घूमेगी तो इसके साथ जनरेटर भी यहाँ पे घूमेगी। और हम जानते हैं क्या एक तरह का जनरेटर क्या काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में काम करती है। ठीक है, जिसे हम एक तरह का अल्टरनेटर कहते हैं, क्योंकि ये एसी यहाँ पर सप्लाई को उत्पन्न करती है, इसी कारण इसे हम लोग इसी एक तरह का हम लोग अल्टरनेटर करते हैं। ठीक है, तो ये काम का ये इसके बाद थोड़ी सी सिस्टम समझने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि आखिर में जो टरबाइन का जो यहाँ पे जो ब्लेड के ऊपर जो मारती है स्टीम, तो ये नीचे में हम कंडेंसर का यूज क्यों करते हैं। देखिए अब क्या होती है, जैसे ही हम इसके ऊपर मारें, ठीक है, स्टीम मारें, तो स्टीम मारने के बाद थोड़ी देर के बाद ये क्या यहाँ पे एक नॉर्मल सा वाटर में बनने लगी, मीन्स एक तरफ गर्म वाटर रहेगी। तो गर्म वाटर को वापस इसे नॉर्मल पानी में बनाने के लिए इस कंडेंसर का यूज किया जाता है। कि देख सकते हैं किस तरह से नीचे आने के बाद यहाँ फिर वापस वार्म वाटर भी कर सकते हैं, ये वापस हम कूलिंग टावर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कूलिंग टावर का इसीलिए यूज किया जाता है कोई भी थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि जो गर्म पानी है उसे नॉर्मल बनाया जाता है। मीन्स गर्म पानी में से एक तरह से भाप वाला पानी, इसे भाप का पानी कर सकते हैं, उसे एक तरह का नॉर्मल पानी में बनाने के लिए इस कूलिंग टावर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कूलिंग टावर यहाँ पे क्या काम करती है, यहाँ पे पाइप के थ्रू हम भेज देते हैं यहाँ पे कूलिंग टावर में। और कूलिंग टावर के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मैंने कूलिंग टावर पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं बहुत सारे, आप देख लीजिए कि कौन कौन से कूलिंग टावर कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, मैं कूलिंग टावर के बारे में सिर्फ नॉर्मली यहाँ बताऊंगा आपको। जैसे कि कूलिंग टावर में यहाँ पे क्या, यहाँ पर जो यहाँ पे भाप वाला यहाँ पे एयर गई, इसमें जो पानी है यहाँ पर गई, अब क्या होगी, ये स्प्रे करेगी नीचे की ओर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्रिप लिमिटर लगी होती है, और ये हमारा एक तरह का हॉट वायर स्प्रे बोल सकते हैं। यहाँ पे पानी को नीचे की ओर गिराती है, पानी नीचे ओर गिरेगी तो यहाँ पर क्या हमारा सरफेस एक्सचेंजर के ऊपर गिरेगी, मीन्स एक्सचेंजर सरफेस बोल सकते हैं इसे। तो ये क्या काम करती है, एक तरह से जाली होती है, जाली होने के बाद क्या काम करती है, ये पानी को जल्दी से ठंडा करने में काम करती है, वापस हमारा यहाँ पर कोल्ड वाटर बेसिन में आकर जमा हो जाती है। ठीक है, ऊपर से ये जो नज़र आ रही है आपके सामने, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे क्या गैपिंग होती है, मीन्स चारों तरफ से गैपिंग होती है। मीन्स यहाँ पे एयर, यहाँ पे जो फ्रेश एयर है इसके अंदर जाए और पानी को जल्दी से ठंडा करने के लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो ड्रिप एलिमेंटर का जो यूज किया जाता है कि हमारा भारी मात्रा में पानी हमारा एटमॉस्फेयर में नहीं चला जाए, वेस्ट नहीं चला जाए, इसी कारण ड्रिप एलिमेंटर का यूज किया जाता है। एक तरह का एब्जॉर्बर होता है जो पानी को अधिकतर मात्रा में एब्जॉर्ब करके नीचे को ड्रॉपलेट करके नीचे को गिराती है। ठीक है, ये जो नज़र आ रही है यहाँ पे कुछ जो वार्म एयर होते हैं, जो वार्म वाटर होते हैं वो ऊपर की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कूलिंग टावर, ये एयर है। तो इस तरफ से देखते हैं किस वजह से निकल गई। अब क्या होती है कि यहाँ पे हम जो यहाँ पे मेन जो हमारा बेसिन है, बेसिन से वापस हम यहाँ पे बॉयलर में पानी को डालते हैं। लेकिन नज़र आ रही है आपके सामने जो ऊपर से नीचे की ओर पानी हमारा जो स्टीम से मीन्स जो भाप से नीचे की ओर हमारा पानी आई तो वो ज़्यादा नहीं जमा हो पाएगी। इसी कारण इसे एक तरह का हम लोग रिजर्वायर का यूज करते हैं। रिजर्वायर ये क्या होती है, एक तरह का छोटी सी तालाब होती है जिसे हम लोग स्टोरेज कह सकते हैं, एक तरह का टैंक कह सकते हैं, जो बहुत बड़ी आकार में होती है, जो पावर प्लांट को कुछ दिन के लिए पानी हमें सप्लाई कर सके। ठीक है, और हमारा टाइमली पानी इसमें सप्लाई कर सके, इसी कारण से रिजर्वायर का यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। और यहाँ पे रिजर्वायर में जो पानी लिया जाता है उसी के सहयोग से लिया जाता है या कोई भी रिवर के सहयोग से लिया जाता है। पंप के थ्रू यहाँ पे लेने के बाद वापस इसे बेसिन में डाल दिया जाता है। बेसिन में डालने के बाद ऊपर से भी पानी गिर रही है, मीन्स जो हमारा हॉट पानी वो भी गिर गया, मीन्स दोनों मिक्सिंग हो गए और दोनों पानी यहाँ पर ज़्यादा जमा होने के बाद वापस इसे पंप के थ्रू इसे खींच लिया जाता है, यहाँ वाटर स्टोरेज में रख लिया जाता है। वाटर स्टोरेज में रखने के बाद इसी जो नज़र आ रही है कंडेंसर के में जो जमा हो जाती
जाती है ज़्यादा पानी, तो जैसे जहाँ पानी यहाँ पे जमा होगी तो यहाँ पे पंप के थ्रू, वाटर पंप के थ्रू इसे क्या करते हैं यहाँ पे इकोनोमाइजर में यूज किया जाता है। इकोनोमाइजर क्या होती है, एक तरह का बॉयलर में ही फिट होती है जो पानी को पहले ही गर्म कर देती है हमारा ट्यूब में जाने से पहले में, थोड़ी सी पानी को नॉर्मल गर्म कर देगी कि हमारा जो बॉयलर है वहाँ पे जब पानी जाए तो ज़्यादा सुपर हीटेड हो जाए। ठीक है, यहाँ पानी गर्म होती है और ये जो ट्यूब के सहयोग से पानी हमारा जो पानी है वो सुपर हीटेड स्टीम में बन जाती है। इसी कारण इस इकोनोमाइजर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होती है, ये जो नज़र आ रही है ये दोनों जो कंडेंसर है आपस में एक दूसरे थोड़ी सी समीप होती है, क्योंकि एक दूसरे को क्या, जब जैसे कि हॉट वाटर यहाँ पे जा रही है हमारे कूलिंग टावर में, तो यहाँ कूलिंग ये जो ठंडा पानी है अगर दोनों में सटे हुए रहते हैं तो क्या जल्दी से ये ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे हमें कूलिंग टावर में ठंडे पानी मिलेगी। और ऊपर से ये भी एक दूसरे को क्या काम करते हैं, एक दूसरे के ये काम करते हैं कि ये जैसे कि कूलिंग टावर पानी हमारी जा रही है, कूलिंग पानी से एक तरह का ठंडा पानी जा रही है, तो इसी ये हॉट वाटर उसके सहयोग से ये पानी को थोड़ी सी गर्म कर देगी। मीन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना ये जो एनर्जी है एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मीन्स गर्म इसको दे देते हैं गर्मी और ठंडा इसको दे देते हैं, मीन्स एक दूसरे को ये काम कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक यहाँ पे कम से कम 10% यहाँ का काम होती है, हमारा पानी को गर्म करना और पानी को ठंडा करना, और वापस फिर हमारा बॉयलर में जाता है, बॉयलर से इधर कंटिन्यू काम करती है और स्टीम में इस तरह से नोजल पे प्रेशर मारेगी। ठीक है, अटैच होती है और जब से यहाँ पे ये घूमेगी तो इसके साथ हमारा जनरेटर भी यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देगी। और जनरेटर यहाँ पे जानते हैं क्या, एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगी और यहाँ पे कम से कम 3 फेज लाइन यहाँ पे जनरेट होती है, क्योंकि ये जनरेटर काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी आकार में होती है। ठीक है, कम से कम आप एक से बड़े ट्रक ले सकते हैं, जो बड़े ट्रक होते हैं उतनी भर के ही जनरेटर होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, यहाँ पे लाइन के थ्रू कंट्रोल रूम में भेज दिया जाता है कि हम कहाँ जिसे हम लोग पावर स्टेशन में कहते हैं कि कौन कौन एरिया में हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी को देनी है, तो ये हमारा कंट्रोल रूम यहाँ पर डिसीजन लेती है। ठीक, उसके बाद जहाँ पर भेजनी होती है वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगी होती है, ट्रांसफार्मर स्टेप अप कर देती है हमारा किसको, ट्रांसमिशन लाइन को, तो स्टेप अप करके देती है। और वहाँ के बाद वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो हमारे घरों तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और हमारे घरों तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ठीक है, हमारा जो घरों तक लाइन कैसे आती है, वहाँ भी एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जिसके सहयोग से हमें जितनी क्वांटिटी में मीन्स जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी इलेक्ट्रिसिटी उस ट्रांसफार्मर के सहयोग से मिलती है। और ये स्टेप अप करके मीन्स हमारा वोल्टेज को नॉर्मली बनाए रखने के लिए ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस करती है ट्रांसफार्मर, कम से कम 1.5 लाख वोल्टेज से 2 लाख वोल्टेज तक ये हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब क्या होती है, ये जो टरबाइन के जो प्रेशर इसमें जो मारती है, जो नोजल के सहयोग से काफ़ी भयानक प्रेशर में मारती है और काफ़ी पूरी हीटेड होती है, सुपर हीटेड होती है। और इसकी जो यहाँ पे जो प्रेशर मारती है, हम देख सकते हैं नोट्स के तौर पर मैंने लिख के बताइए क्या कि स्टीम का जो प्रेशर होती है ये 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर, अगर कम रहेगी तो 500 डिग्री सेल्सियस और पूरी तरह से स्पीड में रहेगी, वो हाई प्रेशर साथ रहेगी तो 1200 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे इसकी प्रेशर मारेगी। ठीक है, और अल्टरनेटर जो घूमती है 1 मिनट में कम से कम 3000 आरपीएम से लेकर 4000 आरपीएम तक ये घूमती है। सोचिए 1 मिनट में मीन्स इतनी स्पीड ये धकाधक घूमती है कि जिससे सही इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है और हमारे घर तो इस तरह से ट्रांसमिशन लाइन के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुँच जाती है। ठीक है, अब मैंने पहले बताया कि ये जो एरिया मेन कवर होती है कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ये एरिया थर्मल पावर प्लांट का एरिया को कवर किया जाता है, मीन्स उतनी पावर प्लांट में इसको कंस्ट्रक्ट करके बैठाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि ये यहाँ पे जो कोयल को ये रखती है, जो कोयल में क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट है, अगर हमारे घर तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आ रही है तो अगर मान लीजिए इसके पास कोयल खत्म हो जाए तो आपके सामने आपके क्या होगी कि बहुत दिन तक दिखने लाइन कटी हुई रहती है, तो क्या वहाँ पर आपकी कोयल की कमी हो जाती है। इसी कारण कम से कम 2 मंथ तक ये क्या करती है, कम से कम 60 दिनों तक ये अपना स्टोरेज करके रखती है कोयला को, तो कम से कम 2 मंथ तक आपको कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी दे दे अगर इस बार कोयला नहीं आती है थर्मल पावर प्लांट के पास। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टोरेज करके रखती है कोयला को और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, मीन्स इस तरह से ऊर्जा को जनरेट किया जाता है। ठीक है, अगर इसमें कहीं भी आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें, मैं वापस इस टॉपिक में उस चीज़ को बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको अपने तरफ से 100% देने की कोशिश की है कि आपको बढ़िया तरह से समझ में आ जाए कि थर्मल पावर प्लांट में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है जो हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। ठीक है, तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।